रास्ता छोड़ो, इससे दूर हटो। पीछे हटो, हट जाओ। अरे परे, हट जगह दो, हट जाओ। तुम रास्ता छोड़ दो। तो मैं कहता हूँ हट जाओ। उठो, उठो भी। तू, क्या नाम है तुम्हारा? शमाउन क्रीनी सरकार। चलो इधर आओ। रस्सियां काट दो। तुम से उठा, आगे बढ़ो। पीछे, पीछे। रास्ता छोड़ो। आगे बढ़ो, रास्ता छोड़ो। पीछे, पीछे हटो, पीछे हटो। खुदावंद, हम आपके लिए रोते हैं। पी ले, पी ले। खुदावंद, पी ले। यरूशलेम की बेटी हो, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपनी औलाद के लिए वाह करो। क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं या कोई बात है जो आपके दिल में उभरती है और आप चाहते हैं कि किसी के साथ मिलकर गुफ्तगू करें, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपके दिल में कोई बोझ है, कोई दुआ या दरख्वास्त है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें आपके लिए दुआ करके, आपके साथ बात करके बड़ी खुशी हासिल होगी। क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक हम इन दिनों में से गुज़र रहे हैं जो रोज़ों के दिन कहलाते हैं, और ये प्रेपरेशन का वक्त होता है जब हम गुड फ्राइडे की तरफ जाते हैं और उस सारे काम को जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जाने से पहले किया, उसके दुखों को याद करते हैं, उसकी सारी वो जो आखिरी तालीमात हैं उनके बारे में गौर करते हैं। और फिर हम ईस्टर को देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मसलूब होने के बाद, दफन किए जाने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। तो ये सारा वक्त जो है हम गुजारते हैं इस तरह की मेडिटेशन के बारे में, और खुदा से दुआ करते हैं कि इन दिनों में वो हमें तौफीक अता करे कि उसका वचन पढ़ने में, उससे दुआ करने में हम ज़रूर कुछ ना कुछ वक्त निकालें। और बहुत से मसीही सिर्फ़ ये नहीं कि रोटी या पानी का रोज़ा रखते हैं, बल्कि कोशिश ये करते हैं कि उन चीज़ों से भी परहेज़ करें, गुरेज़ करें जो उनकी रूहानी और मसीही ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है। जैसे अगर हम रोटी और पानी छोड़ दें लेकिन अपने दिल में लोगों के लिए गुस्सा रखें और मुआफ़ी लोगों को ना दें, तो उस रोज़े का कुछ फ़ायदा नहीं है। या हम ये भी नहीं कर सकते कि हम सिर्फ़ रोटी पानी से तो गुरेज़ करें लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली ना लेके आएँ और बेईमानी की रविश पर चलते रहें, लोगों को लूट मार, लोगों को हम धोखा दही देते रहें। तो ये सब कुछ करने का फ़ायदा कुछ नहीं है अगर हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को फिर से खुदावंद के सामने परखते नहीं और उन चीज़ों को
बदलते नहीं, उन चीज़ों को छोड़ते नहीं जो खुदावंद को नापसंद है। मेन आइडिया होता है सेल्फ डिनायल, खुद इनकारी। क्या चीज़ें हैं जिनको मैं इनकार करूँगा ताकि मैं खुदा के करीब आ सकूँ। और जब हम खुदावंद की कुर्बत में रहना चाहते हैं, उसकी हजूरी में रहना चाहते हैं, उससे प्रार्थना करते हुए, उसका कलाम पढ़ते हुए, उसका वचन पढ़ते हुए, तो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये बातें जो हैं वो खुद ब खुद कम होती जाती हैं और हम अपने ईमान में उसमें रिन्यू होते और मजबूत होते जाते हैं। हम मरकज़ की अंजील की स्टडी कर रहे थे इन प्रोग्रामों में, और आज हम पहुंचते हैं उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी बाग में थे। और पिछली दफ़ा हमने उस पर गौर किया कि कैसे उन्होंने अपने खुदा के सामने दुआ की और कहा, आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और हम इस दुआ में एक बहुत बड़ा नमूना और एक मॉडल अपने लिए देख सकते हैं। कई दफ़ा हम अपनी मर्ज़ी खुदा पर थोपते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी दुआ करके हमें सिखा दिया कि अगर हम खुदा की रज़ा में रहना चाहते हैं, उसकी मर्ज़ी को बजा लाना चाहते हैं, तो उसी में हमारी खुशनुदी है, उसी में हमारी ज़िंदगी है और उसी से खुदा खुश होता है। आज हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त गतसमनी बाग में थे, मरकज़ की अंजील उसके 14वें बाब में, तो शागिर्दों को हमने देखा कि वो जब प्रभु यीशु मसीह दुआ करने में मगन हैं और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से जानकनी की आलम में वो दुआ कर रहे हैं, आह के साथ, दर्द के साथ, उसके शागिर्द जो हैं वो सोते पड़ते। वो 3 दफ़ा आकर उनको सोए हुए पाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि अब सोते रहो क्योंकि मेरा वक्त आ गया। प्रभु यीशु मसीह को अपने वक्त का बहुत एहसास था। खुदा होते हुए बेशक हम देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को एक लिमिट तक कुछ कम किया और कई बातों में हमें लगता है कि जैसे वो सारा इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो वो कर सकते थे। फिर भी हम देखते हैं कि कई बातों में उन्होंने वो कुछ करके दिखा दिया जिससे पता चलता है कि वो सिर्फ़ एक इंसान नहीं थे, वो खुदा की तरफ से खुदा के काम करने के लिए इस दुनिया में भेजे गए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वक्त आ गया तो उन्होंने अपने आप को हवाले कर दिया लीडरशिप के। यूहन्ना की अंजील उसके 13 बाब की पहली 3 आयत हमें ये बात बड़ी सफाई से बताती हैं। वहाँ पर लिखा है यूहन्ना ने कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये जान लिया कि उनका वक्त आ गया है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि खुदा के प्लान्स के मुताबिक खुदा ने जो पहले से ही मंसूबा या तजवीज़ बनाई थी हमारी इंसान यानी बनी नौ इंसान की नजात के लिए, जब उसको तकमील यानी पूरा करने का वक्त आता है तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना 13 बाब में ये जानते हुए कि कहाँ से आए और कहाँ को जाना है, उन्होंने अपने आप को तैयार किया था कि अपने शागिर्दों के साथ आखिरी कुछ लम्हे गुजारें और उनको बताएं कि वो यहाँ से जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जैसा इब्ने आदम के हक़ में लिखा है वो तो पकड़वाया जाएगा, लेकिन अफसोस है उस शख्स पर जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाएगा, और वो था उनका अपना एक चेला। अब गतसमनी बाग में दुआ के लिए वो सब अक्सर वहाँ जमा होते थे, तो जब वो आखिरी खाना खा रहे थे तो यहूदा इस्करियोती, जिसका नाम उनके चेलों में से एक का नाम जो था, उसको उन्होंने कह दिया कि तू जो काम करना चाह रहा है उसको तू अब कर ले। ही न्यू कि उनमें से एक जो था वो उनको धोखे से पकड़वाने वाला है। तो जब वो वहाँ बैठे थे तो वो निकल आया वहाँ से और जाकर उसने यहूदी लीडरशिप के साथ डील बनाई और उनको कहा कि मैं अगर इस शख्स को तुम्हारे हवाले कर दूं, प्रभु यीशु मसीह को, तो तुम मुझे क्या दोगे। और उनका सौदा हुआ 30 सिक्कों पर, चांदी के 30 सिक्कों पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहूदा इस्करियोती फ़ौज को साथ लेकर, सिपाहियों को, उनकी पलटन को साथ लेकर, यहूदी लीडर्स के साथ वो पहुँच जाता है
भीड़ आगे तलवारें और लाठियां लेते हुए सरदार काहिनों और फ़कीहों और बुज़ुर्गों की तरफ से। और यहूदा ने उनको बताया था कि कैसे मैं उसको निशानदही करूँगा कि कौन है। उसने कहा था कि जिसका मैं बोसा लूँगा, जिसको मैं किस करूँगा, वही है, उसे पकड़ लेना। इतना मुश्किल काम तो खैर उनके लिए ना होता ये कि वो मसीह को पहचान लेते, लेकिन फिर भी ये खुदावंद के कलाम की पेशन गोइयाँ जो थी उनको भी पूरा होना था। और जैसा कि लिखा गया था वैसा ही हुआ। एक उनमें से निकला जिसने धोखाधड़ी से बोसा लेकर प्रभु यीशु मसीह को। यहूदी कल्चर में ये बड़ी आम सी बात है। आज भी मिडिल ईस्टर्न कल्चर में जब आदमी भी एक दूसरे को मिलते हैं तो वो उनके गाल पर किस करते हैं, पाक बोसा देते हैं, अफेक्शन और अपने प्यार का इजहार करते हैं। और इसी तरह ये आया और आकर उसने प्रभु यीशु मसीह को किस किया, बोसा दिया उसको। और इससे पता चल गया कि यही यीशु मसीह है। और लोग जो आए हुए थे उन्होंने आकर, सिपाहियों ने उनको पकड़ना चाहा, गिरफ्तार करना चाहा। तो पतरस जो उनके साथ था, उनका एक चेला, हम इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं, बहुत प्यार करने वाला, बहुत जोशीला भी, उसने जब ये देखा कि उसके मसीहा को पकड़ने वाले हैं तो उसने मयान में से अपनी तलवार निकाली और ऐसे चलाई और एक जवान लड़का था, उसके कान को उसने उड़ा दिया। सरदार काहिन के नौकर का कान जो था उसने उड़ा दिया। एकदम उसका कान जो था वो कट कर अलग ही हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये देखा तो कहा पतरस को कि मयान में रखो अपनी तलवार। और फिर उनको कहा लोगों को कि मैं तुम्हारे साथ था हैकल में, वहाँ तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? मैं कोई चोर या डाकू हूँ कि तुम ये लाठियाँ और तलवारें लेकर आए हो मुझे पकड़ने के लिए? अगर मैं ना चाहूँ तो तुम्हारा मुझ पर कोई इख्तियार भी ना हो। यूहन्ना की अंजील में इस वाक़या के बारे में लिखा है कि जब सिपाही उसके पास आए उसको पकड़ने के लिए तो उन्होंने सवाल किया कि किसको ढूंढते हो? तो उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं। तो यीशु मसीह ने जब बोला मैं हूँ, तो सिपाही जो थे वो चंद कदम पीछे गिर पड़े। मैं हूँ पुराने अहदनामे में नाम था, यहोवा खुदा का, द लॉर्ड ऑलमाइटी का नाम मैं हूँ था। मूसा जब छुड़ाने के लिए जाता है इज़राइलियों को मिस्र की ग़ुलामी से, तो यही नाम था जो खुदा ने उसको दिया बताने के लिए। क्योंकि मूसा ने पूछा था कि आए खुदा मैं क्या कहूँ फ़राऊन को कि किसने मुझे भेजा है? तो उसने कहा कि कहना कि जो मैं हूँ सो हूँ ने तुझे भेजा है। आई एम व्हाट आई एम हैज़ सेंट मी। और यही बात है जो खुदावंद यीशु मसीह ने फिर अपनी ज़िंदगी और तालीमात के दरमियान 7 मुख्तलिफ दावे करते हुए अपने आप को, जब उसने बोला कि मैं हूँ अच्छा चरवाहा, मैं हूँ ज़िंदगी की रोटी, मैं हूँ राह, हक और ज़िंदगी, मैं हूँ अंगूर का वो हकीकी दरख्त, तो उसने ये अपने ऊपर लगाई कि जो खुदा का नाम वहाँ पर पुराने अहदनामे में हम देखते हैं वही आज मैं हूँ। आई एम। एंड व्हेन ही सेड आई एम, चूँकि इतना पावरफुल नाम है यहोवा का, खुदा का, कि वो लोग जो उसको पकड़ने आए थे ऐसे पीछे होकर गिर पड़े। खुदावंद यीशु मसीह ने उस नौकर के कान को ज़मीन से उठाया और फिर से उसके चेहरे पर वापस उस जगह पर लगा दिया और एकदम वो फिर से ठीक हो गया। खुदावंद यीशु मसीह को फिर वो ले गए पकड़कर। और यहाँ पर एक बात जो देखने में आती है और काबिल गौर है वो ये है कि सब के सब खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। खुदावंद ने पहले ही कहा था
कि चरवाहे को मारा जाएगा और उसकी भेड़ें जो हैं परागंदा हो जाएंगी। पतरस को उसने ख़ास कर निशानदही थी, क्योंकि उसने कहा था कि मैं खुदावंद सारे छोड़ दें लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो यीशु ने कहा था कि तू आज रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। और अब यही होता है जब वो उसको ले जाते हैं सरदार काहिन के पास, और फिर जब वो वहाँ पर थे दरबार में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस इनकार करता है। जब लौंडी देखती है, जब एक और शख्स उसको देखता है, तो 3 मरतबा वो कहता है कि नहीं, मैं तो इस शख्स को जानता भी नहीं। तो पहले तो यहूदा ने धोखाधड़ी से उसको पकड़वा दिया, अब वो शख्स जो बड़े नारे लगाता था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने भी 3 मरतबा उसका इनकार कर दिया। और मुर्ग ने बांग दी और प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ ऐसे आंख मिलाई। जब आंखें 4 हुई पतरस की और प्रभु यीशु मसीह की, तो पतरस को वो बात याद आई जो यीशु मसीह ने कही थी कि आज रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो बड़ा रोया इस बात को याद करके। हम भी ऐसे ही पड़ जाते हैं, हम दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन कई दफ़ा हम हालात से समझौता करके अपनी ज़िंदगी, अपनी स्किन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का, अपने खुदा का इनकार कर देते हैं। खुदा उनसे मदद मांगें कि वो हमें तौफीक अता करे कि हम अपने ईमान पर कायम रहने वाले लोग हों। यीशु तो जो काम उनको करना है वो करने के लिए सलीब पर जाएंगे, लेकिन वो हमें भी आज कहते हैं कि जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरा शागिर्द हो नहीं सकता। मेरे बहन भाई, क्या आप अपनी सलीब उठा रहे हैं यीशु की खातिर? खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन। सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना। कई मुर्दे तूने जिलाए, कई लंगड़े तूने चलाए, कई मुर्दे तूने जिलाए, कई लंगड़े तूने चलाए, कई लंगड़े तूने चलाए, लाजर को जिंदा करना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना।
हमें याद रहेगा। तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा। तेरा सूली उठा के चलना चर्चा हर सू, तेरे नाम का चर्चा हर सू। तेरे प्यार का चर्चा हर सू, तेरे नाम का चर्चा हर सू। तेरे नाम का चर्चा हर सू। लहरों पे तेरा चलना हमें याद रहेगा। तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा। तेरा सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा।